तो हम कहते हैं कि भाई हमारे मंदिर पवित्र हैं, है ना, हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, बड़ी ही भक्ति भाव, बड़ा ही डिवोशन हमारे अंदर होता है ना, क्योंकि जो सफर हम तय करते हैं जब हम कहीं जा रहे होते हैं किसी सीक्रेट प्लेस में, मंदिर में, तो हमारा वो सफर भी पवित्र बन जाता है। तो बेसिकली हमारा चैप्टर ना पवित्रता को बताता है, पूजनीयता को दिखाता है कि किन चीजों की हम पूजा करते हैं, कि हम उन चीजों को पूजनीय मान लेते हैं, चाहे हम जर्नी की बात करें, चाहे हम किसी प्लेस की बात करें, चाहे किसी चीजों की बात करें, है ना। तो ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड, चैप्टर 8 आपको बताता है बहुत ही अच्छे से कि क्या होती है सेक्रेडनेस, क्या होती है तीर्थ यात्रा, ये सारी चीजें, है ना। तो मैं कोमल आपके एसएसटी एजुकेटर आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एमेजर्स क्लास 6 to 10 में। तो 15 मिनट के अंदर अंदर हम चैप्टर को फटाफट से समझने वाले, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। जब आप लोग क्या हो जाओगे ना इन 10 to 15 मिनट में बहुत पवित्र हो जाओगे, ठीक है। तो सोचो मैं आपको पवित्र करने आई हूँ और मैं भी पवित्र हो जाऊंगी, ठीक है। वैसे तो मैं पवित्र हूँ लेकिन मैं आप लोग को और पवित्र कर दूंगी और मैं भी हो जाऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करते फटाफट से। देखो जितना शॉर्ट फॉर्म में हो सका मैंने टू द पॉइंट चीजें लेकर आई हूँ। चाहे आप देखो हमेशा ही मैं चार्ट फ्लो की फॉर्म में आपके लिए चीजें लाती हूँ ताकि मेरे बच्चों को चीजें आसान रहे। ओके, व्हाट इज सेक्रेडनेस? भाई सबसे पहले तो सेक्रेडनेस का मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि हम बोले सेक्रेड है, पवित्र है, पूजनीय, तो मीनिंग क्या है, ठीक है। सेक्रेडनेस इज नॉट जस्ट कनेक्टेड विथ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। सेक्रेडनेस का मतलब ये नहीं कि कुछ धर्मों से कनेक्टेड होगा या आध्यात्मिकता से कनेक्टेड होगा तो वही चीज सेक्रेड है, नहीं, बट ऑल्सो विथ ज्योग्राफी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रेडिशंस। मतलब हमारी जो है ज्योग्राफी, हम फिजिकल फीचर्स की बात करें, चाहे हम पर्वतों की बात करें, नदियों की बात करें, पेड़ों की बात करें, मतलब जो भी हमारे नेचुरल फीचर्स है अर्थ के, उनसे भी रिलेट करके हम चीजों को बोल सकते हैं कि भाई ये चीजें पूजनीय है, ये चीजें सेक्रेड है ना। हर टाइप के ट्रेडिशन को हम सेक्रेड मानते हैं, ठीक है। तो सेक्रेडनेस इज नॉट जस्ट कनेक्टेड विद रिलीजन स्पिरिचुअलिटी। सेक्रेडनेस सिर्फ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि हमारी ज्योग्राफी, हमारे जो है संस्कारों से या हम परंपराओं से भी कनेक्टेड है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये सारी चीजें सब सेक्रेड है ना। पर्वतों की बात करें, तालाबों की बात करें, है ना, जो है हम बात करें या दिए वगैरह सब मंदिरों वगैरह का बनाया गया है, बताया गया है कौन सी जगह हम जाते हैं। सेक्रेड प्लेसेस इन इंडिया। अब चाहे हम रिलीजन वाइज बात करें तो हमारे रिलीजन वाइज इंडिया में सेक्रेड प्लेसेस क्या है, तो इस्लाम धर्म की बात करें तो उनके लिए क्या सेक्रेड है भाई, दरगाह शरीफ, अजमेर, ये उनके लिए बहुत पवित्र जगह। मक्का मदीना जाते हैं ना, क्योंकि वो उनकी धार्मिक आस्थाएं हैं, उनके लिए वो जरूरी होता है, वो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी की बात करें जैसे वेलाकन्नी चर्च है ना तमिलनाडु में, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मंदिर, चर्च, मस्जिद सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन होता है ना कुछ फेमस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सुनने को मिलते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया गया। बुद्धिज्म की बात करें तो उनके लिए सांची और बोध गया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिख लोगों की बात करें, सिखिज्म की बात करें तो अकाल तख्त हो गया है ना, पटना साहिब हो गया, है ना। जैनिज्म की बात करें तो माउंट आबू है ना, शत्रुंजय हिल, ये इंपॉर्टेंट हो गया। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन विजिट दीज प्लेसेस। हर, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जो है इस्लाम धर्म का है तो सिर्फ इस्लाम के धर्म के लोग आ रहे हैं, मुस्लिम धर्म के लोग आ रहे हैं, अगर जो है चर्च है तो जो है क्रिश्चियन ही आ रहे हैं। अगर हम बोले जैसे हम जाते हैं गोल्डन टेम्पल, मैं भी अभी घूम कर आई, तो सिर्फ मैं तो हिंदू हूं पर मैं क्यों जा पा रही हूँ, यानी बताया जा रहा है कि हर धर्म के लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। चाहे आपको दरगाह शरीफ जाना हो, चाहे वेलकनी चर्च जाना हो, सांची बोध गया जाना हो, अकाल तख्त जाना हो, चाहे माउंट आबू जाना हो, कोई भी किसी भी धर्म का कहीं भी विजिट कर सकता है। धर्म किसी को रोकता नहीं है कि नहीं मेरे मंदिर में, मेरे चर्च में मत आओ, भगवान थोड़ी रोकता किसी को। क्लियर हो गया? आया समझ में? तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, है ना। चल नाउ पिलग्रिमेजेस की बात करें, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा जर्नीज टू सेक्रेड साइट्स फॉलो फॉर ओवर 3000 ईयर्स। मतलब जब हम क्या करते हैं, पवित्र जगहों पे, पूजनीय स्थलों पे हम जाते हैं, जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी, मैं जा रही हूँ मक्का मदीना, है ना, या मैं जा रही हूँ जो है रामेश्वरम, तो मेरे लिए वो जर्नी क्या है, सेक्रेड है। तो बेसिकली जब आप सेक्रेड साइट्स को क्या करते हो, सेक्रेड साइट्स में जर्नी करते हो, है ना, ये चीजें कब से चली आ रही, लगभग 3000 सालों से ये चीजें चली आ रही हैं। स्ट्रेच फ्रॉम द हिमालय टू कन्याकुमारी। अब हम बात करें सेक्रेड साइट्स की, तो हिमालय से लेके यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक हमें सब जगह सेक्रेडनेस ही मिलेगी। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हम जो है वैष्णो देवी की बात करें, चाहे हम जो है तिरुपति बालाजी रामेश्वरम की बात करें, तो देखो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह हमारी जर्नी सेक्रेड होती है। Trees, ponds, hills and mountains that are तीर्थंकारास visited or meditated at are also considered sacred। अब हम और क्या क्या सेक्रेड कंसिडर करते हैं, मतलब हम किन चीजों को सेक्रेड मान सकते हैं, मंदिर वगैरह को तो मान ही रहे, और किन चीजों को, जैसे कोई पेड़ है ना, हम तालाबों को, पर्वतों को, है ना, जो है पहाड़ों को, है ना, जहां पे तीर्थंकारा जैसे जैन तीर्थंकारा होते थे, मेडिटेट करते थे, रुकते थे, तो हमने उन जगहों कर जो जगहों को भी क्या मान लिया, पवित्र मान लिया। जैसे मैं उस जमाने में रही होंगी, मैं कोई जैन तीर्थंकार रही होंगी, तो मैं किसी केव में रुकी होंगी, है ना,
या मैं किसी जैसे किसी पॉन्ड के पास रहती होंगी या मैं किसी हिल पे मेडिटेट करती होंगी, तो वो जगह भी क्या बना दी, वो जगह भी पवित्र बना दी, है ना, क्योंकि हमारे जो गुरु रहे, जिन्हें हम मानते थे, जो भगवान रहे, उन्होंने वहां पे रहे, विजिट किया है, तो हम हमारे लिए वो जगह भी क्या हो गई, पवित्र हो गई। जैसे हम बोलते ना, अरे इस पेड़ में जो है राम भगवान जी बैठते थे, इस पेड़ के पास सीता मैया बैठती थी, रेस्ट करती थी, है ना, तो हमारे लिए वो जगह भी क्या हो गई, पवित्र हो गई। प्लेसेस लाइक सबरीमाला अट्रैक्ट मिलियंस। अब जैसे ऐसी प्लेसेस है ना सबरीमाला वगैरह, तो वहां पे मिलियंस ऑफ पीपल आते हैं, क्यों, क्योंकि वो जगह सेक्रेड है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों के बिलीफ सिस्टम वहां से जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया, तो लोग बेसिकली तीर्थ यात्राएं करते हैं, ठीक है। सेक्रेड नेचर एंड साइट्स। अब नेचर से रिलेट करके बात करें तो रिवर्स, हिल्स, ट्रीज एंड एनिमल्स सीन एज सेक्रेड। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमारे लिए कोई नदी सेक्रेड होती है, गंगा यमुना सरस्वती, भाई हम पूजा करते हैं, है ना। हम पहाड़ जैसे माउंट कैलाश, माउंट आबू की बात करें, हम उनको पूजनीय मान रहे, पीपल ट्री, नीम ट्री, इनको पूजनीय मान रहे, है ना। एनिमल, गाय माता, है ना, इनकी पूजा करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे लिए जानवर भी सेक्रेड है, वो भी पूजनीय है। अब जैसे एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे नियाम डोगर जो झारखंड में ट्राइबल ग्रुप है ना, उनके लिए जो डोंगरिया खोंड है बेसिकली, उनके लिए सेक्रेड हिल मानते हैं। मतलब बेसिकली नियाम डोंगर जो है, डोंगरिया खोंड एक ट्राइब है, ठीक है, डोंगरिया खोंड एक ट्राइब है, तो उनके लिए नियाम डोंगर जो झारखंड में, वो हिल कैसा है, पवित्र है, पूजनीय, वो उसकी पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो जैसे सेक्रेड केव्स हो गए, लेक्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, इनको पूजनीय मानते हैं। नीलगिरीज की बात करें जहां पे टोडा ट्राइब क्या करती है, फॉरेस्ट को, जंगलों को, स्टोन्स को, पत्थरों को सेक्रेड मानती, पवित्र मानती। तो आप देख रहे हो, सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम यहाँ पे रहता है। फिर अगर हम बात करें सेक्रेड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, अब इंडिया की सेक्रेड ज्योग्राफी मतलब ओवरऑल इंडिया की पूरी ज्योग्राफी कैसी है। सेक्रेड साइट्स फॉर्म नेटवर्क्स। अब जो सेक्रेड साइट्स होती है, नेटवर्क कनेक्ट करती है, मतलब लोगों को कनेक्ट करती है, जगहों को कनेक्ट करती है। एंड दीज रूट्स यूनाइट इंडिया थ्रू फेथ एंड ट्रेडिशन। और यही रूट्स क्या करते हैं, इंडिया को यूनाइट करते, एकजुट करते अपनी परंपराओं से, अपनी धार्मिक आस्थाओं से। जैसे सेक्रेड साइट्स की बात करें तो 4 धाम यात्रा है ना, और ये यात्रा चारों धामों में इंडिया के अलग अलग कोनों पे, यानी ज्योग्राफी को क्या कर लिया, जोड़ लिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। ज्योतिर्लिंग, शिव टेम्पल्स जो है ज्योतिर्लिंग, साउथ में भी मिलेंगे आपको, सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे आपको, नॉर्थ में भी मिलेंगे आपको, ईस्ट में भी मिलेंगे आपको, जो है हर जगह मिल जाएंगे, है ना। दैट मीन्स ये हमारी ज्योग्राफी को, इंडिया की ज्योग्राफी को कनेक्ट कर रहा है। शक्तिपीठ है ना, लिंक टू गॉडेस शक्ति। जो जब माता जो है, शक्ति माता के जो है बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे विष्णु भगवान जी ने, है ना, तो अलग अलग जो पार्ट्स गिरे थे, वहां पे शक्तिपीठ उत्पन्न हो गए थे, बन गए थे। तो यानी इंडिया के सारे पार्ट्स में वो फैले हुए हैं। तो आप समझ रहे हो कि हमारी ज्योग्राफी को ये कैसे कनेक्ट करता है, सेक्रेड बनाता है। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको, इसलिए मैं साइड में खड़े होकर पढ़ा रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्रेड इकोलॉजी। अब हमारे नेचर की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, तो सेक्रेड स्पेसेस जैसे पुण्य क्षेत्र ऑफन नियर नेचर। अब जैसे हमारा जो सेक्रेड स्पेसेस है ना, ऐसी जगह जो हम नेचर के पास बनाते हैं ना, प्रकृति के पास बनाते हैं, जो क्या काम करते हैं, हमारी रिवर को प्रोटेक्ट करना, है ना, फॉरेस्ट को। माउंटेन इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कई बार क्या होता है ना, बेसिकली जब हम चीजों को पवित्र मानते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको छेड़खानी तो करेंगे नहीं। अगर मैं बोलूंगी नहीं वो पेड़ पवित्र है, उस पेड़ की पूजा की जाती है, तो कोई हिम्मत करेगा काटने की। अगर मैं बोलूंगी नहीं नदी तालाब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनकी पूजा करते, तो कोई उन्हें गंदा करना चाहेगा नहीं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, हम चीजों को पूजनीय मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते, तो हम उनको हार्म नहीं पहुंचाते, हम उनको पॉल्यूट नहीं करते, हम उनको हार्म नहीं करते बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली हमारी इकोलॉजी क्या हो जाती है, सेक्रेड हो जाती है ना, कि हमारा जो तौर तरीका है कि किसी जीव जंतु को हार्म नहीं पहुंचाने, जो हमारी परंपरा है, जो हमें अच्छी सीख मिलती है कि नदी तालाबों को गंदा मत करो, वो हमारे लिए माता समान है ना, तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो हम क्या उन्हें हार्म पहुंचाते हैं, क्या उन्हें गंदा करते हैं, नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमारे लिए वो सेक्रेड हो जाता है। पीपल फील कनेक्टेड टू नेचर थ्रू सेक्रेड बिलीफ्स। और नेचर से लोग कनेक्टेड क्यों फील करते हैं, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती हैं। जैसे मैं बोलूंगी नहीं पेड़ों की हम पूजा करते हैं, उनको नहीं काट सकते, तो एक मेरे लिए वो हो गया ना कि नहीं यार हम तो इनको पूजनीय मानते हैं, हम इनको कैसे हार्म पहुंचाए। अरे नदी तालाबों से हमें पानी मिलता है, हम इनकी पूजा करते हैं, हम इन्हें गंदा क्यों करें, इनमें कीचड़ गंदी चीजें क्यों डालें। यानी हमने उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, है ना, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम जुड़ा है। क्लियर। तो कैसे इकोलॉजी को बैलेंस करता है, कैसे कनेक्ट करता है बिलीफ सिस्टम हमारे नेचर से, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम बात करें रिवर्स एंड संगम्स। अब जहां पे रिवर मिलती है ना, 2-3 रिवर मीट करती है, हमें वो जगह भी हम उनको पवित्र मानते हैं। जैसे रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, गोदावरी, है ना, इनकी पूजा की जाती। संगम जैसे जहां पे रिवर मिलती है ना, उनको जो है हम पवित्र मानते हैं। जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला में ह्यूज गैदरिंग होती है, लगभग 6 साल में होता है ना, 4 सिटीज में होता है ना। यहाँ पे हम आते हैं, क्यों, हम बोलते हैं भाई इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड है, मैं भी गई थी। क्यों, क्योंकि हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनको इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो रिवर्स एंड संगम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। सेक्रेड ट्राइब्स एंड ग्रोव्स। अब चाहे ट्रीज एंड ग्रोव्स, हम पेड़ों को, है ना, उनके एरियाज को, उनको जो है ग्रोव्स को जो है इंपॉर्टेंट मानते हैं। जैसे पीपल ट्री बहुत से रिलीजन में सेक्रेड माना जाता है, पीपल के पेड़ों की हम पूजा करते हैं, है ना।
जो है औरतें, हिंदू में तो बहुत मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमारे इसमें तो नहीं चलता, लेकिन काफी मैंने देखा है आंटी लोग व्रत रखती हैं, जो है मीठा और कुछ नमकीन खाने पीने को बनाती है ना। सेक्रेट ग्रोव्स प्रिजर्व प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाटर। जो सेक्रेट ग्रोव होते हैं वो प्लांट्स को भी प्रिजर्व करते हैं, एनिमल्स भी वहां रहते हैं ना। वाटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पेड़ों के रूट के थ्रू ही तो अंडरग्राउंड वाटर जाता है। जैसे नेम्स की हम बात करें, कावू मलयालम, देवरू कड़ू कन्नड़ा में, सरना झारखंड, मतलब नेम अलग अलग मिलेंगे लेकिन चीजें वही है। इन तंजावुर बैट्स इन ग्रोव्स आर प्रोटेक्टेड एज पार्ट ऑफ वर्शिप। अब तंजावुर में बात करें, जो चमगादड़ है, बैट्स जो रहते हैं ग्रोव्स में, है ना, उनको, उनकी भी पूजा की जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब ऐसा कि एक तरीके से पेड़ों को बचा रहे हैं, मतलब उसमें है तो हम इनकी पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो उनको भी पवित्र माना गया। आप समझ रहे हो कि कैसे पवित्रता हमारी होती है, और इस कारण हम नेचर को, हम जीव जंतुओं को, है ना, हम अपने चाहे नेचुरल फीचर्स की बात करें, पेड़ों की, है ना, या हम बात करें नदियों की, हम उनको भी प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं। क्लियर। पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। अब पिलग्रिम और ट्रेड का क्या कनेक्शन है? जी हाँ, अगर मानो मैं जो है जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर बोल रही बार बार, मैं जो है वैष्णो देवी जा रही हूँ, या मैं तिरुपति बालाजी जा रही हूँ, है ना, ये मैं कामाख्या टेम्पल जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो वहां पे मुझे फूल्स जो है फ्रूट्स वाले मिलेंगे, फल फ्रूट वाले मिलेंगे, है ना, प्रसाद वाले मिलेंगे, मालाओं वाले मिलेंगे। तो वो जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपना ट्रेड कर रहे हैं, है ना। अब इन सेक्रेट साइट्स के थ्रू उनकी भी कमाई हो रही है, ठीक है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, मंदिर के पर्पस से तो जाते हैं, पूजा के पर्पस से तो जाते हैं, तीर्थ यात्रा के पर्पस से जाते हैं, साथ में ट्रेड के पर्पस से भी जाते हैं, कि वहां पे, क्योंकि एक तरीके से हम एक्सचेंज करें ना। जब तक हम बोल रहे हैं भगवान को प्रसाद चढ़ाना है ना, मेरी मन्नत है मुझे जाके प्रसाद चढ़ाना है, तो भाई प्रसाद देगा कौन? वहां पे जो ट्रेड कर रहा होगा, जिसकी दुकानें होगी, तो एक तरीके से क्या है, ये ट्रेड का भी साधन है। पिलग्रिम्स एंड ट्रेडर्स यूज द सेम रूट। जो तीर्थयात्री होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, सेम रूट से जाते हैं। ट्रेड कल्चर ग्रू अलॉन्ग पिलग्रिमेज पाथ लाइक। अब जैसे ट्रेड कल्चर धीरे धीरे ग्रो हुआ, अब हमारे पाथ कैसे बने? जैसे उत्तर पथ, है ना, उत्तर पथ कैसे? जैसे अगर मैं आपके लिए रफली ऐसे ड्रॉ कर लूं, यहां पे ड्रॉ कर लीजिए, जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, एक मिनट, जैसे हमारा इंडिया है ना, रफली ऐसे बना रही हूं। अब इंडिया में अगर मुझे उत्तर पथ बनाना है ना, उत्तर पथ में बना रही हूं, यानी जब आप नॉर्थ वेस्ट से, यानी आपका नॉर्थ है, वैसे नॉर्थ वेस्ट से जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, है ना, तो ये आपका उत्तर पथ है, ये आपका उत्तर पथ फर्स्ट मैंने लिख दिया, है ना। दूसरे की बात करूं, आपका दक्षिण पथ, जब आप दक्षिण की ओर जा रहे हो, है ना, जब आप कहां जा रहे हो? दक्षिण की ओर जा रहे हो। सेंट्रल टू, मतलब सेंट्रल टू साउथ इंडिया, ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण, ये आपका साउथ, ये आपका दक्षिण पथ हो जाएगा। तो बेसिकली इन रूट्स के थ्रू, इन रास्ते के थ्रू ट्रेडर्स हो, पिलग्रिम्स हो, ट्रेड करते हैं, है ना। ये रास्ते बने तभी तो हमारा कल्चर, हमारी आस्थाएं यहाँ पे एक्सचेंज होती हैं। क्लियर हो गया? आया समझ में? तो ये रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर बात करें सेक्रेट ज्योग्राफी अराउंड द वर्ल्ड। अब क्या सिर्फ इंडिया में ही पवित्रता है, और जगह नहीं है? जी हाँ, और जगह भी है। जैसे एंशिएंट ग्रीस की बात करें, है ना, ग्रीस की बात करें तो सेक्रेट माउंटेन्स एंड ग्रोव्स की पूजा की जाती है, उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो नेटिव अमेरिकन है ना, उनको, उनके लिए नेचर जो है सेक्रेड है ना। माओरी जो न्यूजीलैंड में की बात करें, तो जो तारन की माउंटेन है, उसको जो है एज अ पूर्वज माना जाता है, कि ये जो पहाड़ है हमारा पूर्वज है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। कम्युनिटी लीडर्स प्रोटेक्ट सेक्रेड लैंड्स। जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं वो इन पवित्र जगहों को, इन लैंड्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, हार्म होने से बचाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें प्रोटेक्टिंग सेक्रेड लैंड। अब हम जो है सेक्रेडनेस की बात कर रहे हैं, तो क्या हम इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं? क्या हम इन्हें बचाते हैं? यस। रिवर्स लाइक यमुना एंड कावेरी आर पॉल्यूटेड। अब देखो हमारी जो नदियां हैं, हमारे धार्मिक आस्थाओं के कारण या हमारी अज्ञानता के कारण, है ना, हम चीजों को जो हल्के में लेते हैं, हम इनको पॉल्यूट करें, कचरा कूड़ा इनमें फेंक रहे हैं ना, तो इनको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं कचरा फेंकूंगी, मैं सोचूंगी अरे यार मैं अगर एक दिन कचरा नहीं फेंकूंगी तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे उससे क्या हो जाएगा, मैं अकेली हूं। आपको लग रहा है आप अकेली हो, अगर आपने नदी में तालाब में कुछ फेंक दिया तो क्या हो गया? ऐसे फेंकने वाले लाखों लोग होंगे, ऐसे लाखों लोग मिलकर कचरा करेंगे तो नदी तालाब गंदा नहीं होगा। फिर पानी की कमी के लिए हम रोते हैं। यही तो दिक्कत है कि हम क्या करते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करते। सेक्रेट साइट्स फेस डैमेज फ्रॉम ओवर यूज। कई बार जो सेक्रेट साइट्स होती है, हम इतना विजिट करते हैं धीरे धीरे। अब देखो मानो हम बार बार जो है वहां पे जा रहे हैं, है ना, वैष्णो देवी, तो वहां का जो पहाड़ है, जो जमीन है, धीरे धीरे वो क्या पड़ने लग जाएगी, वो फ्रेजाइल होने लग जाएगी, है ना, वो वीक होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इतनी विजिटिंग चल रही, लोगों का आना जाना, गाड़ी वगैरह, तो धीरे धीरे जमीन कमजोर नहीं होगी, है ना। पीपल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल फॉर देयर प्रोटेक्शन। इसलिए कुछ लोग होते हैं, हमारा संविधान क्या करता है भाई, इन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है, हमारे नेचर का पार्ट है, हमारी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्रेट ज्योग्राफी टीचेस अस हाउ टू केयर फॉर नेचर। हमारी जो सेक्रेट ज्योग्राफी है वो हमें सिखाती है कि कैसे हमें नेचर
को क्या करने की जरूरत है, हमें किस तरीके से नेचर की केयर करने की जरूरत है। मतलब कई बार जो हम करते हैं कि पेड़ों की पूजा करते, पर्वतों की पूजा करते, जानवर को इंपॉर्टेंस देते, इस कारण हम हमारी ज्योग्राफी को, है ना, हम लोगों को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो बेसिकली सेक्रेडनेस कई बार हमें हमारे इन्वायरमेंट, हमें हमारे नेचर को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, जो कि अच्छी बात है। आस्था के साथ साथ नेचर का प्रोटेक्शन इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो आई होप बहुत पवित्रता, बहुत सेक्रेडनेस आपको अच्छे समझ में आई होगी, है ना। आपको ये जो है मैंने फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में चैप्टर समझाया, बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरी आपसे तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, है ना। फर्स्ट टाइम जो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ऐसी वीडियोस आपके लिए और आती रहेगी, और अनअकैडमी के बैचेस के सब्सक्रिप्शन पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, है ना। 60% तक भी ऑफ आपको मिल जाता है, तो आप मेरा कोड KG09 यूज करके इन ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी क्लास में मजा आया होगा। इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।